हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल का लॉ सब्जेक्ट न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड बच्चों, हमने एक चैप्टर अभी अभी कंप्लीट किया सेक्शन बी का, जिसका नाम है स्पेसिफिक प्रोविजंस इन रिलेशन टू एमएसएमई, जिसके अंदर हमने ये समझा कि माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है, क्या क्या उसके लिए प्रोविजंस हैं, और जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं वो भी हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए। कंप्लीटली अपडेटेड हम लोग पढ़ चुके। और बच्चों, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैप्टर के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सीएमए के क्वेश्चंस तो हैं ही, उसके अलावा सीए के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम, सीएमए के एग्जाम में सीए से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो हम लोग, आपको पता है, सब कुछ पढ़ते हुए चलते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज, सीएमए के क्वेश्चन, सीए के क्वेश्चन, सब कुछ तो वो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में इस चैप्टर्स के रिलेशन में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज आए हुए हैं और बन सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बच्चों। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम सॉल्व करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके अलावा बच्चों, हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडीज को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये चीज? और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब सब तरह से आपके एमसी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका ट्रू एंड फॉल्स, आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट्स, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडीज। पहले मैं आपको केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा, फिर हम चले जाएंगे एमएसएमई के ऊपर, फिर हम चले जाएंगे एमसीक्यूज के ऊपर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। ये बोल रहा है कि बलराम इज स्कूल ड्रॉप आउट। एक बलराम नाम का लड़का है जिसने स्कूल छोड़ दिया है, ड्रॉप आउट है। लेकिन उसने अपने पापा का बिजनेस, क्योंकि उसके, क्यों छोड़ा उसने, एक्चुअली में एक बलराम नाम का लड़का था, स्कूल में पढ़ता था, बट उसके पापा जो कि बिजनेसमैन थे, उनकी सडनली डेथ हो गई। तो उसकी वजह से बलराम को अपना स्कूल छोड़कर पापा का बिजनेस टेक ओवर करना पड़ा, संभालना पड़ा। क्लियर है बच्चों? ये जो उसके पापा का बिजनेस है, एक्चुअली में ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। एक्चुअली में ये क्या है प्यारे बच्चों? प्रोप्राइटरशिप फर्म है। और ये मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और बनाकर बेचती है रबर स्पेयर्स। क्लियर है चीज? तो बलराम जो कि स्कूल में पढ़ता था, अचानक से उसके पिताजी की डेथ हो गई, और उसकी वजह से उसे स्कूल छोड़कर अपने पापा का बिजनेस संभालना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन अभी तक इतना बोल रहा है, और वो जो बिजनेस संभाल रहा है उसके पापा का, वो एक्चुअली में एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जिसके अंदर रबर के जो स्पेयर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करके बेचा जाता है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो जो बिजनेस है, वो वेस्ट बंगाल के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो कि रिमोट प्लेस पे लोकेटेड है। क्लियर है? अब बिजनेस का टर्नओवर कितना है? 342 करोड़। टर्नओवर ऑफ बिजनेस वाज रुपीज 342 करोड़, दो नॉट ऑडिटेड। लेकिन ये जो टर्नओवर 342 करोड़ आया, ये ऑडिटेड नहीं। अब मेन बात यहां से स्टार्ट होती है। उसके बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 93 लाख का हुआ है। हालांकि उसका बिजनेस डीआईसी के पास में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं। बिजनेस उसका रजिस्टर्ड नहीं है एमएसएमई के अंदर, लेकिन उसने अपने बिजनेस के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट करी थी उस पे उसका खर्चा 93 लाख रुपीस का हुआ है। ये आपको एक केस स्टडी दी हुई है। अब इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, हमें चारों क्वेश्चन का आंसर देना है।
आप लोग आप इजीली आंसर दे दोगे। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, एक एक कंसेप्ट को एग्जाम्पल से हमने समझ लिया, प्रैक्टिकल तरीके से हमने समझ लिया। अब आंसर देना हमारे लिए बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन क्या बोल, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, ये जो बलराम का बिजनेस है, ये बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करेगा? तो स्टूडेंट्स ध्यान कीजिए, जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तब आप लोगों को मैंने बताया था कि माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है, मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, लेटेस्ट अमेंडेड कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास में। और उस वक्त मैंने आपको बताया था, जब भी माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज या मीडियम एंटरप्राइज को आप डेफिनेशन को देखोगे, आप पता लगाओगे कोई बिजनेस एमएसएमई में फॉल हो रहा है कि नहीं, उसके किस बेसिस पे लगाओगे कि प्लांट एंड मशीनरी में कितना इक्विपमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लगाया गया है उस बेसिस पे। उसके अलावा टर्नओवर के बेसिस पर बताया था कि जब भी कभी भी आप ये देखोगे कि कोई बिजनेस माइक्रो या स्मॉल या मीडियम है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ता है? आपको देखना पड़ता है कि ये जो बिजनेस है इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, और उसके टर्नओवर के बेसिस पर। तीनों के लिए अलग अलग मैंने आपको लिमिट समझाई थी। माइक्रो वाले में हमने पढ़ा था कि अगर किसी बिजनेस के अंदर, अगर किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है प्लांट एंड मशीनरी, आज मेरा कोई बिजनेस है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट करी है, ये भी पढ़ाया था प्लांट एंड मशीनरी में फर्नीचर, फिटिंग्स, लैंड, बिल्डिंग, इनको काउंट नहीं करते। तो मेरा आज बिजनेस है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का नहीं है, तो फिर उसे माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता है। तो फिर उसे क्या बोला जाता है? माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता है। अगर अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है, तो फिर उसे माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाता है। हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल के साथ में देखा। हमें इस केस स्टडी के अंदर डायरेक्टली बोला हुआ है, बलराम का जो बिजनेस है उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 93 लाख, मतलब 1 करोड़ से कम है। आंसर पता चल गया बच्चे का, आपको आंसर पता लग गया प्यारे स्टूडेंट, कि ये जो आपका बिजनेस है, बलराम का बिजनेस है, ये माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर फॉल हो। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? क्या ये रजिस्ट्रेशन कराना डीआईसी के पास में, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के पास में, एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन बेनिफिशियल है, सजेस्टिव है, करा लोगे तो फायदे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर अगर कराना है तो रजिस्टर कहां कराना पड़ेगा? रजिस्टर डीआईसी के पास में कराना। क्लियर ये चीज? तो 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा था, ये कौन सा बिजनेस है? हमने देखा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, माइक। फिर ये पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी? कंपलसरी नहीं है, बट करा लो तो फायदा रहता है, बेनिफिट मिल जाते हैं, सजेस्टिव है, करा लो, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में रहता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट रहता है, रजिस्टर कहां कराना है? डीआईसी के पास में रजिस्टर कराना है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के पास। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, अगर करा लिया रजिस्ट्रेशन तो क्या क्या बेनिफिट्स है? बच्चों ये तो आंसर यहां पर जो मैंने आपको लिख के दिया है छोटा सा, ये तो कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और लेटेस्ट गवर्नमेंट ने जो भी अमेंडेड बेनिफिट्स निकाले हैं वो भी हमने पूरे पढ़े हुए, याद है आपको सब कुछ। डिले पेमेंट वाला बेनिफिट्स मैंने समझाया था, डिजी लॉकर वाला पेमेंट समझाया था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला बेनिफिट मैंने समझाया था, आपका एनएसआईसी से जो फायदा मिल जाता है, कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी, कोलेटरल फ्री जो आपको लोन मिलता है, कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाता है, एमएसएमई को बहुत सारे फायदे हैं, टैक्स में छूट मिल जाती है ना, वो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में बच्चों केस स्टडीज आती है, इस तरीके से एग्जाम के अंदर केस स्टडीज आती हैं, और आपके पास में हमारी बुक है, उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूरे समझे हुए हैं। चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर
बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए। अब चलते हैं बच्चों हम हमारी नेक्स्ट केस स्टडीज के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आगे। अब हम बाकी के डायरेक्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी सभी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों,